प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंतर्गत पंचवटी वन वर्णन का अध्ययन करने जा रहे हैं। पंचवटी वन वर्णन यह सवैया छंद में है और इस सवैया छंद में वर्णित इस सवैये में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदरतम वर्णन किया है। राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ यहीं पंचवटी में वनवास का अधिकांश समय व्यतीत किया था। श्री राम जी ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ में वनवास का अपना अधिकांश समय पंचवटी में ही व्यतीत किया था। पंचवटी को गुणों में धुर्जटी अर्थात शिव के समान कल्याणकारी बताया है, शिव के समान मोक्ष प्रदायिनी बताया गया है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति को अनायास ही मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आइए सबसे पहले हम इस काव्यांश का वाचन करें। पंचवटी वन वर्णन। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। निघटी रुचि मीचू घटी हूँ घटी, जग जीव जति न की छूटी टटी। अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। चहु ओर नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। इस काव्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए अब हम इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। प्रस्तुत छंद केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में पंचवटी वन वर्णन शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। इस छंद में कवि ने पंचवटी की महिमा का वर्णन चमत्कारपूर्ण ढंग से किया है। लक्ष्मण जी पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए उसे गुणों में भगवान शंकर के समान मुक्तिदायिनी बता रहे हैं। भगवान शंकर के द्वारा कल्याण किए जाने के भाव के समान इसे मोक्ष प्रदायिनी बता रहे हैं। यहाँ मुक्ति रूपी नर्तकी सदैव नृत्य करती दिखाई पड़ती है। यहाँ पर मुक्तिदायिनी नर्तकी सर्वत्र नृत्य करती ही दिखाई देती है। आइए अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या समझें। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दुख की दुपटी, दुख की दुपटी से आशय है दुख की चादर, दुख का दुपट्टा, दुख की चादर। कपटी, कपटी से आशय है छल कपट करने वाला, कपटी। न रहे जहाँ एक घटी, एक घटी, एक घटी से आशय है घड़ी भर के लिए, एक घड़ी के लिए, घड़ी भर के लिए। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केशवदास के अनुसार लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह पंचवटी नाम का वन शिव जी के समान गुणों वाला है। जिस प्रकार शिव जी के दर्शन करने मात्र से ही सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इस पंचवटी वन में आकर दुख रूपी चादर पूरी तरह से फटी जा रही है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुख की जो चादर है, दुख रूपी जो चादर है वह पूरी तरह से फट गई है। यह पंचवटी का ही इस प्रकार का महात्म्य है। यहाँ पर आकर के दुख की चादर फटी जा रही है, दुख समाप्त हो रहे हैं। यहाँ पर दुख रह ही नहीं सकता, यहाँ पर दुख रूपी चादर फट गई है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। और यह ऐसा स्थान है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर छल कपट करने वाला व्यक्ति एक घड़ी के लिए भी यहाँ पर नहीं रह सकता, एक घड़ी के लिए भी यहाँ पर छली प्रपंची व्यक्ति निवास नहीं कर पा सकता। यह इतनी पवित्र है, यह मोक्ष प्रदायिनी है। यहाँ के महात्म्य का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि छली और कपटी व्यक्ति इस स्थान पर एक घड़ी के लिए भी विश्राम नहीं कर सकता, एक घड़ी के लिए भी नहीं ठहर सकता।
उसी प्रकार इस पंचवटी वन में आकर दुख रूपी चादर पूरी तरह से फट जाती है। तात्पर्य यह है कि सभी दुख नष्ट हुए जा रहे हैं। छल कपट करने वाले लोग यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकते। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूट तटी। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। निघटी, निघटी से आशय है समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, निघटी समाप्त हो गई। रुचि, रुचि से आशय है इच्छा, निघटी रुचि इच्छा समाप्त हो गई। मीचू, मीचू से आशय है मृत्यु की, मृत्यु की इच्छा ही समाप्त हो गई। मीचू, मीचू, मीचू से आशय है मृत्यु। घटी हूँ घटी, जग जीव, जग जीव से आशय है सांसारिक प्राणी, जगत के जीव, सांसारिक प्राणी, जग जीव। जतीन, जतीन से आशय है यति, सन्यासी, यतियों सन्यासियों, जतीन की छूटी तटी, तटी से आशय है समाधि। लक्ष्मण जी कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, मृत्यु की इच्छा ही समाप्त हो गई है। यह ऐसा पावन पवित्र स्थल है, ये पंचवटी ऐसा पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर मृत्यु की इच्छा ही समाप्त हो गई है। जग जीव जतीन की छूटी टटी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ आकर लोगों की इच्छाएं समाप्त हो जाती है तथा मृत्यु की घड़ी समाप्त हो जाती है। घटी हूँ घटी, घड़ी घट गई है, कम हो गई है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। यहाँ आकर संसार के जीवों और योगियों की समाधि भी छूट जाती है। छूटी तटी समाधि छूट जाती है। जग जीव, जगत के लोगों की और सन्यासियों की, जगत के लोगों की और सन्यासियों की समाधि भी छूट जाती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनमोहक है, इतना पावन है, इतना पवित्र है कि सभी लोग यहाँ आकर पंचवटी की शोभा देखते हैं और अपना कल्याण करते हैं। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। अग ओघ की बेरी, अग ओघ से आशय है पाप का समूह। अग ओघ पाप का समूह, बहुत सारे पापों का इकट्ठा हो जाना, इस प्रकार अग ओघ यानी पापों का समूह। की बेरी, बेरी से आशय है बेड़ी, पैरों में डाली जाने वाली बेड़ी। बेरी यानी बेड़ी, पैरों में डाले जाने वाली बेड़ी। कटी कट गई है। बिकटी, बिकटी से आशय होता है विकट, विकट। निकटी, निकटी से आशय है निकट ही, नजदीक ही, पास में ही। प्रकटी, प्रकटी से आशय होता है प्रकट होना, प्रकट हो जाती है। गुरु ज्ञान घटी, गुरु ज्ञान घटी से आशय होता है श्रेष्ठ ज्ञान की गठरी, गुरु द्वारा प्रदान किया जाने वाला श्रेष्ठतम ज्ञान। क्योंकि पंचवटी में ऋषियों मुनियों और गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, वहाँ पर स्वतः ही सहज रूप से ही गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गुरु ज्ञान घटी प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर श्रेष्ठतम ज्ञान की गठरी प्राप्त हो जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ आकर पापों के समूह की विकट बेड़ियाँ भी कट जाती है। अग ओघ मानी पापों के समूह की, बेरी मानी बेड़ियां भी कट जाती है। जो विकट से विकट पाप हैं, उनकी बहुत भारी और जकड़न करने वाली बेड़ियां हैं, वे भी टूट जाती है, वे भी कट जाती है। अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। बेड़ियां कट जाती है तथा श्रेष्ठ ज्ञान रूपी गठरी समीप ही प्रकट हो जाती है। भाव यह है कि पंचवटी में रहने वाले ऋषियों मुनियों की संगति से उनके प्रवचनों को सुनकर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को सहज में ही श्रेष्ठ ज्ञान रूपी गठरी प्राप्त हो जाती है। पंचवटी में इतने पावन, इतने निर्मल स्थल पर जहाँ ऋषियों मुनियों का निवास है, ऋषियों मुनियों और गुरुजनों के सानिध्य में रहकर पाप रूपी गठरी कट जाती है, पाप रूपी बेड़ियाँ कट जाती है और ज्ञान रूपी गठरी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इन ऋषियों मुनियों के द्वारा प्राप्त सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। उन ऋषियों मुनियों और गुरुजनों के सत्संग से ज्ञान रूपी गठरी सहज ही प्राप्त हो जाती है। अग ओघ की बेरी
विकटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी चहु ओर नाचती मुक्ति नटी गुण धूर जटी बन पंचवटी। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। मुक्ति नटी, मुक्ति नटी से आशय है मुक्ति रूपी नर्तकी। मुक्ति को नर्तकी के रूप में बताया गया है, मुक्ति रूपी नर्तकी। इसमें रूपक अलंकार है पंचवटी। गुण धूर जटी, गुण से आशय होता है गुण, धूर जटी से आशय है भगवान शंकर, जो जटाधारी भगवान शंकर है, धूर जटी भगवान शंकर। और पंचवटी से आशय है वह स्थान जहां वनवास के समय राम लक्ष्मण सीता ने अपना वनवास का अधिकतम समय व्यतीत किया था। पंचवटी। चहु ओर नाचती मुक्ति नटी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी इतना पावन, इतना पवित्र स्थान है जो भगवान शिव की, जो जटाधारी भगवान शिव है उनके समान यह कल्याणकारी है, ये कल्याण करने वाला है, ये मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर मुक्ति रूपी नर्तकी सदैव नर्तन करती रहती है। मुक्ति रूपी नर्तकी तो सदैव यहाँ पर नाचती ही रहती है। तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर के समान कल्याणकारी यह जो पंचवटी का स्थान है यह मोक्ष प्रदायक है, मोक्ष प्रदान करने वाला है, सहज ही कल्याणकारी है, सहज ही कल्याण करने वाला है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह पंचवटी गुणों में भगवान शंकर के समान कल्याणकारी है। धूर जटी वन पंचवटी, ये जो पंचवटी है यह गुणों में धूर जटी भगवान शंकर के समान, भगवान शंकर के गुणों से युक्त कल्याण करने वाली है, मुक्ति प्रदाता है। जिस प्रकार शिव जी के चारों ओर मुक्ति नृत्य करती रहती है, भगवान शिव के शरण में जो भी आता है और भगवान शिव की शरण प्राप्त करके वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पंचवटी में चारों ओर मुक्ति रूपी नर्तकी नाचती रहती है। अर्थात जो भी व्यक्ति इस पंचवटी के संपर्क में आता है उसे अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो भी व्यक्ति पंचवटी में निवास करता है, यहाँ साधु संगति करता है, गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी मुक्ति सहज ही हो जाती है। चहु ओर नाचती मुक्ति नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। आइए अब विशेष देख लेते हैं। पंचवटी की महिमा का वर्णन किया गया है। दुख की दुपटी मुक्ति नटी अग ओग की बेरी तथा गुरु ज्ञान गटी, इसमें रूपक अलंकार का सौंदर्य निहित है। दुख रूपी दुपट्टा, दुख रूपी चादर, मुक्ति रूपी नर्तकी, मुक्ति नटी, अग ओग की बेरी, पाप समूह की बेड़ी, पाप समूह रूपी बेड़ी, गुरु ज्ञान रूपी गटी, गुरु ज्ञान रूपी गठरी, इनमें रूपक अलंकार का सौंदर्य निहित है। टय वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। निकटी प्रकटी निघटी घटी, इनमें सभंग पद यमक अलंकार का सौंदर्य भी निहित है। चमत्कार पूर्ण प्रकृति का वर्णन है जिसमें कवि का सारा ध्यान शब्द चमत्कार पर है, इसलिए सरसता का कहीं न कहीं अभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए सरसता समाप्त सी हो गई है। केशवदास ने इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरे छंद में व्यंजना का सौंदर्य देखा जा सकता है, सवैया छंद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 कवि केशवदास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है पंचवटी वन वर्णन का आज हमने अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कवि केशवदास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है अंगद से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।